हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 8 ध्यान दो। यहाँ नेक्स्ट फेज में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को करेंगे आज, जिसमें तुम देख सकते हो कि ये वर्ल्ड सिनारियो है हमारा। यहाँ पर हम वर्ल्ड लेवल पर इसकी एनालिसिस करेंगे और कॉन्टिनेंटल लेवल पर, क्योंकि इंडिया वाला जो संदर्भ है वो एक फेज में अलग तुम्हारा होगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो इसमें इंडिया भी हम शामिल कर देते हैं, है ना। मिनरल्स वाला में इसको इंडिया भी शामिल कर देते हैं, क्योंकि आगे में पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो है हमारा, उसमें क्लासीफाई करके एक एक करके हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे करेंगे। तो देखो इसमें दे रहा है अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रॉक्स। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हमारा क्रस्ट है, अर्थ का जो ऊपर का पार्ट, ये पिछले 7 क्लास में भी तुम लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी पहले से ही, कि यहाँ पर इसका फॉर्मेशन जो था हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक से बना हुआ है। क्रस्ट का जो ऊपर पट्टी भी हम उसको बोलते हैं, जिस सच एज अग्नियश हो गया, सेंडिमेट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, 3 प्रकार के रॉक होते हैं हमारे कॉमनली। एंड दीज रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ द मिनरल्स, देयरफॉर डिफरेंट मिनरल्स अकर इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रॉक। अलग अलग चट्टानों में, अलग अलग पत्थरों में ये तुम्हारा ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब टाइप्स के तुम्हारे मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड फॉर एग्जांपल मेटालिक मिनरल्स सच एज आयरन, मैग्नीशियम, ईटीसी। मैग्नीज ईटीसी आर मेनली फाउंड इन द अग्नियस रॉक। ये प्रायः जो होता है अग्नि चट्टानों में पाया जाता है, तुम्हारा जो फेरस होता है। एंड वेयर आर द सेडिमेंट्री रॉक्स आर द स्टोन हाउसेज ऑफ द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमारा होता है, ये एक प्रकार का घर हमारा होता है, जहाँ से तुम कोयला प्राप्त कर सकते हो, पेट्रोलियम प्राप्त कर सकते हो, गैस। मेटालिक मतलब नॉन मेटालिक जो जितने मिनरल्स हमारे होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स ऑफ द एनर्जी मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेज आर आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। वही बात हुआ बार बार। एंड हियर वी आर गिविंग टू द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स। यहाँ पर तुम्हें पूरे वैश्विक संदर्भ में विश्व स्तर पर तुमको दिखाने का प्रयास कर रहा है कि एक्चुअली ये चीज़ें जो है खास करके पार्टिकुलर जो हमारे मिनरल्स एंड जो और है, वो कहाँ पर भी हमारा अवेलेबल है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक मिनरल्स। आयरन ओर के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे पहले। प्रोवाइड्स टू द बेस ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज। तुम्हें पता होना चाहिए लोहा के जो युग था, लौह क्रांति जो हुई हमारी, उसने पूरे मानव सभ्यता के जीवन को ही पलट रखा है। आज के वर्तमान समय में देखो, बिल्डिंग बनाना हो, ये एरोड्रम विकसित करनी हो, एयरपोर्ट, ये रेलवे ट्रैक विकसित करनी हो, या तमाम ऐसे जो बड़े इंडस्ट्रीज फॉर्म करने हो, उसमें सब में हमारा इसकी प्रचुरता और इसकी एवेबिलिटी का होना बहुत अनिवार्य होता है। सो इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू द कंट्रीज एंड द इकोनॉमी एज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ आयरन डिपिक्ट एंड द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ द लिविंग इन पार्टिकुलर कंट्री। ये अलग अलग देशों में इसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग ढंग से हमारी मानी जाती है। सो आयरन वन और इज अवेलेबल इन द एबंडेंस। ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में तुमको उपलब्ध है। एंड इट डिमांड्स इन द इंक्रीजिंग एज इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर। ये डिपेंड करता है कि तुम इसको कहाँ यूज़ करना चाहते हो। welded and the combined other metals to the form of the alloys। and hematite, इसका जो हमारा ओर का जो टाइप होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड सिडीराइट आर द 4 varieties of the iron ores, among which of the magnetic and the hematite ore of the good quality which contains 70% and 50 to 60% accumulations of the iron respectively। ये हमारा ट्रेंड जो होता है, ये दिखाता है कि कैसे तुम्हारा इसमें आयरन की एबिलिटी हमारी किस प्रकार की होती है ना। और ये पूरा डिटेल्स इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिस्ट्री में भी तुम उसको डिटेल्स में देख सकते हो, है ना। यहाँ पर केवल एक बेसिकली हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है कि किस प्रकार का होता है हमारा आयरन और इसके कौन कौन से हमारे टाइप होते हैं। यहाँ मेन ध्यान देना है कि कौन से ऐसे स्टेट है जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जिसमें यहाँ दे रहा है रसिया, यूएसए, यूक्रेन, इंडिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, स्वीडन, है ना, वेनेजुएला। ये सब जो है मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हमारे हैं ऑन कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया ऑफ आयरन। तो ये जो प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे हैं, ये तुम यहाँ देख सकते हो। इसको बोलने से ज़्यादा है कि इसको याद करना बहुत ज़रूरी, तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है तुम्हारा मैग्नीज का. इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स टू द मेक स्टील ऑफ द कॉम्बिनेशन विद द आयरन, एंड इट ऑल्सो यूज टू द मेक ब्लीचिंग पाउडर, पेंट्स, प्लास्टिक्स एंड वार्निश, ग्लेस एंड पोट्री. इसमें इसका यूज़ किया जाता है हमारा मैग्नीज का. और इसके जो प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे हैं मैगजीन के, ये रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना और मोरक्को, घाना, है ना. ये सब हमारे देश हैं जहाँ पर इसकी उपलब्धता तुमको देखने को ज़्यादा मिलती है. और ऐसे स्टेनलेस स्टील तुम देख सकते हो, स्टेनलेस स्टील में ये इसका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है, जो भारत में यूज हमारा होता है. पेंट्स वगैरह तो देख ही रहे तुम लोग. नेक्स्ट है तुम्हारा बॉक्साइट का. तो बॉक्साइट में दे रहा है कि वी गेट बॉक्साइट फ्रॉम द एल्युमिनियम और. ये एल्युमिनियम का एक हमारा अयस्क होता है, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एज द लाइट स्ट्रॉन्ग एंड द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. इसको इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है. एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट्स, है ना, यूटेंसिल्स, है ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, है ना. इसमें ये इसका बड़ा यूज़ किया जाता है हमारा, जो मुख्यतः इसका यूज़ देखने को तुमको मिलता है. इसके जो प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे हैं, कंट्रीज़ हैं, जो ब्राज़ील हो गया, जमाइका हो गया, रसिया, सुरीनाम, है ना, गुयाना, इंडिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की. ये सब नाम आपको याद रखना चाहिए, है ना. और ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का. तुमसे पूछ सकता है, तुम्हारा एक नंबर में क्वेश्चन ये. ठीक है. नेक्स्ट है तुम्हारा कॉपर. एल्युमिनियम के बाद में तुम्हारा कॉपर का स्थान आता है. इट इज़ अ मेटल विच हैज़ बीन इन यूज सिंस ट्रॉट सिविलाइजेशन. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल यूज इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री टू मेक वायर ऑफ द अदर अप्लायंसेस, एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू द मेक एलॉय सच एज द ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना. ये कांसा वासा बनाने में इसको मिक्स करके यूज किया जाता है. एंड द रिजर्व ऑफ द कॉपर आर नॉट इनफ इन द वर्ल्ड. इसकी ये उपलब्धता जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं माना जा सकता है. एंड देयरफॉर रिसेंटली एल्युमिनियम हैज़ बीन रिप्लेसिंग कॉपर. नतीजा ये है कि कॉपर की जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर हम एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं. ये थोड़ा महंगा भी पड़ता है और इसकी उपलब्धता हर जगह नहीं भी है. हाँ, तो और इसके जो भी यूजेस तुम देख रहे हो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज हो एंड अदर अप्लायंसेस वगैरह का, या जो एलॉयज यानी कि मिक्सचर्स फॉर्म करके जो मेटालिक चीज़ों का फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे तुम्हारा इसमें कांसा का जिक्र करा है, ब्रॉन्ज का और ब्रास का इसमें यूज किया जाता है. इसके जो प्रोड्यूसिंग कंट्री हमारे हैं, ये प्रोड्यूसिंग कंट्री है. द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर इन द वर्ल्ड इज द यूएसए, एंड चिली, रशिया, कनाडा, जिम्बाब्वे, जॉम्बिया है ना, जायरे, पेरू, पोलैंड एंड इंडिया. नेक्स्ट तुम्हारा आता है जगह टीन का. ठीक है. तो टीन है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यूज्ड इन प्लांटिंग द थिन शीट ऑफ द स्टील, एंड टीन इज मेनली फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एलॉयज लाइक अ ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज बनाने में भी इसका टीन का यूज़ किया जाता है. एंड गैल्वेनाइजेशन एंड द सोल्डरिंग. सो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इज टीन इज मेनली प्रोड्यूस इन द मलेशिया, चाइना, बोलिविया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया एंड जायरिया. एंड अमॉन्ग देम मलेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टीन. अगर तुमसे पूछ सकता है कि दुनिया में सबसे जो बड़े टीन के प्रोड्यूसिंग कंट्री हमारी कौन सी होती है, तो वो हमारा होता है मलेशिया. इसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा गोल्ड. एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट हमारा माना जाता है. सो गोल्ड के बारे में दे रहा है कि इट इज अ प्रीशियस मेटल, काफ़ी बहुमूल्य मेटल हमारा होता है. and used specifically to make ornaments. It is out of use of the common people. ये लगभग सामान्य लोगों के पहुंच से दूर है थोड़ा. and it is also medium of the exchange. गोल्ड जो है मनी का भी एक रूप होता है, जिससे कि पैसे के तौर पर भी उसको सेविंग के तौर पर तुम रख सकते हो. एंड गोल्ड कैन बी माइन और इट मे बी फाउंड इन द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड्स इन द रिवर वैली. जैसे हमारे यहाँ सोन में भी ऐसा माना जाता है कि ये माइनिंग करके इसको खनन करके निकाला जाता है. लेकिन इसका एक ये भी है कि इट मे बी फाउंड इन द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड्स ऑफ रिवर वैली. जैसे सोन नदी है, ऐसा कहा जाता है कि उसके रेतों में सोने के कण कहीं कहीं मिलते हैं हमारे, इसलिए उसका नाम सोन रखा गया है. तो ये कंसेप्ट भी है, ये जियोग्राफिकली हमारा प्रूव्ड है. तो इसके जो प्रोड्यूसिंग हमारे कंट्रीज हमारे होते हैं, ये साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है. इट इज़ अ मेनली फाउंड इन द अफ्रीकन कंटिनेंट इन विच साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस a large portion of the world's gold, and it is also produced in Australia, South America, India. यहाँ पर भी तुमको एवेबिलिटी देखने को हमारी मिलती है.
नेक्स्ट है तुम्हारा क्रोमियम का. इट इज अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्री मिनरल्स आफ्टर द मैग्नीज एंड द ऑब्टेन फ्रॉम द क्रोमाइट फाउंड इन द क्रोम मेटल्स, है ना. क्रोमियम इस मेटल से प्राप्त किया जाता है एंड इट इज यूज टू द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री टू मेक ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एलॉयज. जैसे स्टेनलेस स्टील में भी क्रोमियम का हमारा यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज इन द पेंट्स, इन द बिंग शाइनिंग लाने के लिए पेंट में भी यूज हमारा किया जाता है. एंड इट गिव्स ड्यूरेबिलिटी टू द लेदर एंड इज ऑल्सो यूज टू द मेक ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हमारा यूज किया जाता है. इसके प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हमारे हैं वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब, साउथ अफ्रीका, रशिया, टर्की, अल्बानिया, जिम्बाब्वे, इंडिया etc are the main producer of the chromium. It is also produced in the Brazil, Finland and Philippines. ये फिलीपींस में भी तुमको देखने को मिलता है. ठीक है. सो जिंक एंड लेड अगला नेक्स्ट है तुम्हारा. दिस मिनरल्स आर फाउंड इन एसोसिएशन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द फिजिकल फॉर्मेशन एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड द ट्विन्स मिनरल्स एंड दीज आर ऑल्सो यूज्ड from ancient to the make utensils and these are also used for the galvanization and it is also used for the to making the paints and medicines. ऑटोमोबाइल में इसका यूज किया जाता है. इसके जो मेन प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है तुम्हारा कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको एंड जापान. हाँ ध्यान दो बाबू. नेक्स्ट है सल्फर तुम्हारा. ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हमारा माना जाता है एंड सल्फर इज यूज्ड इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन द डिफरेंट फॉर्म्स एंड वी गेट सल्फ्यूरिक एंड एसिड फ्रॉम सल्फर विच इज ऑल्सो मेनली materials and used differently such as the paper industry to make pump and fertilizers and paints and the varnish and the pesticides, explosive matchsticks, plastics, synthetic silk है ना, synthetic rubber एंड द मेडिसिन. ये दवा वगैरह बनाने में भी हमारा यूज किया जाता है. सल्फर इज अवेलेबल इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑन द अर्थ. ये अर्थ में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है एंड इट इज मेनली फाउंड इन द वॉल्केनिक क्रेस्ट, है ना, एंड द अराउंड देम. उसके आसपास के जहाँ पर ये ज्वालामुखी की घटनाएं ज़्यादा होती है वहाँ पर इसको अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है. इसके जो हमारे प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं पोलैंड, मैक्सिको, इटली, इराक, फ्रांस, है ना, साइप्रस, नॉर्वे एंड पोर्तुगीज, है ना, पुर्तगाल आर द इम्पॉर्टेंट सल्फर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. ओके. तो यहाँ पर एक दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स इन द डिफरेंट कंटिनेंट्स. ये मैं बार बार बोलता हूँ अभी तुम लोगों से, जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम इसमें सीखोगे. सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये है कि सब सारा का सारा कंटेंट है बाबू. एक बार मैं फिर से यहाँ जोड़ दे रहा हूँ. ये सब आप याद कीजिए, माइंड में पैक रखना आपका काम है. ये केवल ब्रीफिंग ही किया जा सकता है इसका कि कहाँ कहाँ ये उपलब्ध होता है. तो वर्ल्ड के जितने सारे देश हैं सब ये तो डाटाज दिए हुए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें याद करना है. तो ये कंटिनेंट वाइज तुमको दिखाने का प्रयास कर रहा है. एशिया में कहाँ कहाँ उपलब्ध है, जैसे चाइना एंड इंडिया है. आयरन का बहुत बड़ा डिपॉजिट्स यहाँ तुमको देखने को मिलता है. पूरे वर्ल्ड का आधा हिस्सा जो है लगभग इसका. चाइना जो है टीन के लिए, मलेशिया, इंडोनेशिया अमोंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन, ये भी हमारा टीन के लिए है. यूरोपियन कंट्री का अगर जहाँ तक सवाल है उसके स्पेसिफिक जो हमारे कहाँ पर क्या उपलब्ध है हमारे, तो यूरोप में जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में ये भी आयरन और को सप्लाई करता है. और रशिया वगैरह में काफ़ी अच्छा डिपॉजिट फाइंड किया जाता है. यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, यहाँ पर भी है तुम्हारा. कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड द निकल आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप ऑफ द यूरोपियन रशिया. यहाँ पर भी तुमको ये देखने को मिलता है. नॉर्थ अमेरिका में है जो तुम्हारा मिनरल्स डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन कनाडियन रीजन. कनाडा के क्षेत्रों में तुम्हारा आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर एंड यहाँ पर ये उपलब्ध हमारा है. एप्लाचियन रीजन के बारे में दिखा रहा है कि एप्लाचियन के कोल वहाँ पर मेनली फाउंड किया जाता है. वेस्टर्न कॉर्डलेस के बारे में जिक्र कर रहा है कि इट इज द वास्ट डिपॉजिट ऑफ द कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर. ये नॉर्थ अमेरिका के रीजन्स में तुमको देखने को मिलता है. दक्षिण अमेरिका की जहाँ तक बात है मेनली आयरन वहाँ पर पाया जाता है. कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, हाँ, बॉक्साइड, माइका एंड द फाउंड हियर. एंड ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन और इन द वर्ल्ड. ब्राज़ील दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर से गिनती होती है. चिली, पेरू वगैरह जो क्षेत्र है हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर एंड टीन इज मेनली प्रोड्यूस इन द ब्राज़ील. ये वर्ल्ड सिनेरियो में तुम लोग देखा है, मेटल के ध्यान में रख करके यहाँ पर सेंटर कर दे रहा है तुम्हारा इसका ये
कंटिनेंट को और वहाँ पर मेटालिक चीज़ों को ना जिक्र करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि एक तरह से ये इंक्लूड कर रहा है, तुम्हारा एक जगह इकट्ठे तुमको दिखाने का प्रयास कर रहा है। अफ्रीका जो है मैंने बताया था गोल्ड वगैरह के लिए तुम्हारा रिच ऑफ द मिनरल रिसोर्स, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये सबसे जो बहुमूल्य धातुएं हमारी होती है ये अफ्रीकन रीजन में ही पाया जाता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड द जायरे प्रोड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ द गोल्ड, दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का गोल्ड प्रोडक्शन करने का ये इसके पास में क्षमता अफ्रीकन रीजन में तुमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ द गोल्ड, डायमंड, आयरन, टीन, निकल, कोलगेराइट इन द कोलगेराइड एरियाज ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वेयर द लास्ट डिपॉजिट ऑफ द गोल्ड। गोल्ड यहाँ भी तुमको मिलता है। नेक्स्ट है तुम्हारा अंटार्कटिका रीजन का है। प्रेडिक्टेड दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटीज ऑफ द अमाउंट ऑफ द मिनरल्स, है ना, प्रेजेंट वेन टू द लैंड ऑफ द अंटार्कटिका एंड लार्ज डिपॉजिट ऑफ द कोल इन द ट्रांसटैक्टिक, है ना, माउंटेन्स ऑफ द आयरन एंड नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ द ईस्ट अंटार्कटिक आइस फॉरकास्ट। एक भविष्यवाणी की गई है कि अंटार्कटिका रीजन में पर्याप्त मात्रा में तुमको ये तमाम चीज़ें हमारी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये हमारे वर्ल्ड का और कंटिनेंट बेस पर हम लोगों ने इसके एनालिसिस किया है। और इसमें इंडिया का चूँकि इस पीडीएफ में है नहीं, बट मैं इंडिया का भी जिक्र कर देता, चूँकि जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ही रहे हैं हम लोग तो इसका देख लें, क्योंकि अगले फेज में हम लोग पावर ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हम एक जगह पढ़ लेते हैं और पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें तुम बुक कंसल्ट कर लेना, चूँकि इस पीडीएफ में नहीं है, तो फिर भी मैं इसको एनालाइज कर दे रहा हूँ। मिनरल्स ऑफ इंडिया का जो सिनेरियो तुमको दिखाने का प्रयास कर रहा है, मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंडिया, मैक्सिमम अनइवन ही है, भारत में बहुत ज़्यादा ये इसका उपलब्धता नहीं तुमको देखने को मिल रही है। तो ये इसमें दे रहा है कि अनइवन है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स इज फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द एरिया सराउंडेड बाय इट। छोटा नागपुर वही रीजन है, झारखंड और छत्तीसगढ़ वगैरह वाला कॉर्नर जो तुम्हारा। एंड इट कंसिडर्ड एज द स्टोर हाउसेज ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया। इसको भारत का स्टोर हाउस कहा जाता है। बहुत पर्याप्त मात्रा में, बहुत इनफ अमाउंट में तुमको वहाँ पर मिनरल्स तुमको देखने को मिलेंगे। पेनिसुलर प्लेट्यू इज द रिच इन मेटालिक मिनरल्स एंड झारखंड रैंक्स हाई इन द टेंस ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स। झारखंड की पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है, खास करके मिनरल्स की अवेबिलिटी में। एंड बट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द डिवाइड ऑफ एनी इकोनॉमिक मिनरल्स बेल्ट्स, ये उसका माना जाता है। झारखंड उड़ीसा रीजन्स तुम्हारा है, जिसमें पश्चिम बंगाल का, उसमें झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल का बेल्ट माना जाता है, जो वही छोटा नागपुर वाला है। इन दिस बेल्ट कोल, माइका, ilmenite and the asbestos, chromite, bauxite, phosphate, manganese, copper, iron, है ना, लाइमस्टोन्स आर मेनली फाउंड इन द 93% आयरन, 84% कोयला, 70% माइका और 45% एस्बेस्टस, 10% मैंगनीज और फिंटा फाउंड इन दिस बेल्ट। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा एडवांस और इनरीच है, खास करके ये क्या नाम है, भारत में जो उसकी मिनरल्स की उपलब्धता हमारी होती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बारे में, जहाँ पर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन की भी जिक्र कर रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है मध्य प्रदेश से आगे। मोस्ट ऑफ द मैग्नीज, बॉक्साइट, लाइमस्टोन्स एंड द कोल ऑफ द इंडिया इज अवेलेबल इन दिस बेल्ट एंड माइका, रॉ आयरन, कॉपर एंड द ग्रेफाइट आर ऑल्सो फाउंड इन दिस बेल्ट। ये सब जिन मिनरल्स जिसका जिक्र मैंने किया यहाँ पर उपलब्ध होता है। कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ पर तुमको ये वी हैव फाइंड गोल्ड, आयरन, कॉपर, क्रोमाइट एंड मैग्नीज, लिग्नाइट, कोल, माइका, मैग्नीज, बॉक्साइट, जिप्सम आर मेनली फाउंड इन द तमिलनाडु। ये सब याद करिएगा आप, बार बार मैं बोल रहा हूँ। राजस्थान के गुजरात बेल्ट में तुम्हारा जिंक हो गया, लेड हो गया, माइका, एस्बेस्टस, सॉल्ट, क्ले, मार्बल, है ना। वेयर एज द गुजरात पेट्रोलियम, जिप्सम, कॉपर, manganese, salt and bauxite are the important minerals available in Rajasthan regions. Kerala, atomic minerals are the found in the coastal regions, and immentite and zircon, monazite are found in the coastal regions of the Kerala. And apart from the above mentioned regions, minerals are also found in the northeastern Assam, where petroleum and the lignite reserve are also found in these areas.
ओके, नेक्स्ट है हिमालयन रीजन में, दिस रीजन इज रिच इन कोल, बॉक्साइट, कॉपर एंड प्रेशियस स्टोन, एंड इन इंडिया इन रिच द मिनरल्स ऑफ द इकोनॉमिकल वैल्यू सच एज द आयरन, कोल, माइका, मैग्नीशियम, गोल्ड, ilmenite, bauxite and the building materials, but is the deficient of the minerals which is the industrial important like a zinc, tin, lead, copper, sulfur, nickel, graphite, cobalt, मरकरी एंड पेट्रोलियम। ये दे रहा है कि प्राय जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसका इकोनॉमिकल वैल्यू एस्पेक्ट काफ़ी बेहतर माना जाता है, जिसमें कोल, आयरन वगैरह की उपलब्धता बहुत बड़े स्तर पर तुमको देखने को मिलती है भारत में। लेकिन कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट जो हमारे मटेरियल्स हमारे होते हैं, जिसमें जिंक हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, कॉपर, ये भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में तुमको देखने को कम मिलता है। नेक्स्ट कंजर्वेशन पर चर्चा कर रहे हैं। कंजर्वेशन पर तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग भी इसमें एडिशनल इसमें डालने का प्रयास करें, जो भी कुछ हो सकता है हमारा। तो देयर आर मिनरल्स आर द नॉन रिन्यूएबल वंस दे आर फिनिश्ड एंड वी कैन नॉट प्रोड्यूस देम इन द chemical or the mechanical method, and they are the backbone of the industrial economy of the country, and they take थाउजेंड्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द ईयर्स ऑफ द, ये बहुत लंबे समय के बाद में तुमको बनता है, लेकिन इसकी जो रेट है हमारा खास करके यूज़ करने का, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है और अविवेकपूर्ण तरीके से मतलब ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशूज़ है जहाँ पर हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। और इसके जो कंजर्व करने की जो जिक्र इसमें कर रहा है कि टू रिड्यूस वेस्टेज ड्यूरिंग द माइनिंग बाय द अडॉप्टिंग ये इम्प्रूव्ड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जब इसकी माइनिंग की जाती है, खनन किया जाता है, तो वहाँ पर खास करके ना एक खास प्रकार की अच्छी टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना चाहिए, जो बहुत हद तक उसके वेस्टेज को ना रोक दे। इसके बाद में मिनरल मेटल्स को हम बार बार रिसाइकिल करें, जैसे आयरन का हमने सरिया बनाया, आयरन का हम पटरियों में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं, घर में जो हम लोग ज़रूरत के साधन सामान यूज़ करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी रिसाइकलिंग बार बार हमारी उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है स्क्रैप मेटल्स शुड बी यूज इन द इंडस्ट्रीज। जो ऐसे मटेरियल्स जो स्क्रैप कैटेगरीज में हमारे काउंट किए जाते हैं, उसका हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा इसको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मिनरल्स वाला जो कंप्लीट फेज था ना, वो हम लोग का समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट आगे में जो तुम्हारा पावर ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज है, जहाँ से हम लोग कन्वेंशनल इसमें जिक्र कर रहा है, नॉन कन्वेंशनल है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन करके इसको बताने, पढ़ाने का, समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। तो ये एक फेज में एक वीडियो हम लोग का कंप्लीट होगा, जो आपको कल मैं इसको कल मतलब कमिंग सून जो क्लासेस हमारे होंगे उसमें इसको मर्ज करने का मैं प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर जो भी ऐसे हमारे मिनरल्स और उसके जो वर्ल्ड वाइड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स का जो कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर दी गई है, इस वीडियो क्लिप में यही है, आप इसको देखने का प्रयास करिए। और इस वीडियो क्लिप में कहीं दिक्कत आती है देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बाबू, ओके। क्योंकि मैं क्लास में उपलब्ध ही रहूँगा तुम लोगों को मदद करने के लिए, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ओके। और मैं एक बार फिर से विशेष बल दूंगा इस बात के लिए बाबू, कि तुम इस बात का ध्यान रखो कि सभी बच्चे, ये खास करके कंटेंट वाला काम है ना, इसको बार बार मैं कह रहा हूँ, जिस दिन से चैप्टर चल रहा है तब से मैं लगातार बोल रहा हूँ, इसको याद कीजिए, इसकी गंभीरता को आपको समझना होगा कि कैसे दिमाग में हमें अडॉप्ट कर लेना है। क्योंकि जो है सो है, ये वर्ल्ड लेवल पर ही तुमको देखने को मिलता है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और आप भी मन लगा कर इसको वीडियो को वॉच कीजिए, यदि प्रॉब्लम आती है दिन बात करिए, ओके बाबू।